Assalamu alaikum dear learners. Today my topic is importance of vowels, semi-vowels and consonants in English language. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक जो है वो अल्फ़ाबेट्स पे होती है एंड देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स. These 26 alphabets have different qualities, and due to these different qualities we have divided these 26 alphabets into 3 different categories. Like first one is vowels, second one is vowels, semi-vowels and last one is consonants. हम पढ़ चुके हैं कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो 26 अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल है. उन 26 अल्फ़ाबेट्स की मुख्तलिफ खूबियाँ हैं. इन्हीं खूबियों की बुनियाद पर उनको हमने तकसीम किया 3 मुख्तलिफ हिस्सों में, जिसमें एक वॉल्स का नाम दिया गया, एक को सेमी वॉल्स का नाम दिया गया, एक को हमने कॉन्सोनेंट्स का नाम दिया गया. उनकी प्रोमिनेंसी की वजह से, खूबियों की वजह से हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में वॉल्स को पढ़ चुके हैं, सेमी वॉल्स को पढ़ चुके हैं और कॉन्सोनेंट्स को पढ़ चुके हैं कि वॉल्स क्या होते हैं, सेमी वॉल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं. आज मैंने जैसे को बताया था कि मैं बताऊंगा कि ये सवाल पैदा होता है कि हमें इन 26 अल्फ़ाबेट्स को तकसीम करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई, और हमने तकसीम किया तो इनकी क्या मकसद थे हमारे, और इनकी क्या फ़ंक्शन है, क्या इनका अमल है, तीनों आपस में कैसे मिलकर काम करते हैं. आइए हम आज इसको डिस्कवर करते हैं कि कैसे होता है. तो हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्स, सेमी वॉल्स, कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो देखते हैं. कहते हैं देयर इज़ नो वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी दैट कैन बिकम मीनिंगफुल विदाउट यूज़ ऑफ वॉल्स और सेमी वॉल्स. मतलब ये हुआ क्यों कहते हैं कि जी देयर इज़ नो वर्ड, कोई ऐसा वर्ड नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर, दैट कैन बिकम, जो बन सकता हो, मीनिंगफुल, जो कि बामकसद बन सकता हो, सेंसिबल वर्ड बन सकता हो, विदाउट यूज़ ऑफ वॉल्स और सेमी वॉल्स. वॉल्स और सेमी वॉल्स के बगैर देयर इज़ नो वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी दैट वी कैन मेक मीनिंगफुल विदाउट यूज़ ऑफ वॉल्स और सेमी वॉल्स. देयर आर 7 अल्फ़ाबेट्स दैट आर वॉल्स और सेमी वॉल्स. 5 आर वॉल्स एंड 2 आर सेमी वॉल्स. A, E, I, O, U. These 5 are vowels, and W and Y. These 2 are semi vowels. We cannot make any alphabet, we cannot make any word meaningful without using any one from these 7. We can use any one, minimum any one single alphabet from these 7, either from the start, in the mid or in the end of any word. And without any using of these alphabets, we cannot make any word sensible. तो ये हमने अब तक पढ़ा है कि हमारे पास, बता चुका हूँ कि हमारे पास A, E, I, O, U, ये 5 हमारे पास वॉल्स थे, एंड देन W एंड Y, ये 2 हमारे पास सेमी वॉल्स थे. तो इन 5 के इस्तेमाल के बगैर हम कोई अल्फ़ाबेट, हम कोई वर्ड नहीं बना सकते. अब हम देखते हैं कि एक तरफ आउट ऑफ 26 these 7, if we deducted these 7 alphabets from these 26 alphabets, there are 19 alphabets in the consonants. एक तरफ 19 अल्फ़ाबेट्स हैं जो इनकी तादाद के मुकाबले में 6 गुना कम से कम ज़्यादा हैं. तो एक तरफ ये टोटल 7 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन वो 19 अल्फ़ाबेट्स मिलकर भी कोई वर्ड, बा मीनिंग वर्ड नहीं बना सकते. एवरीवेशंस तो बना सकते हैं, लेकिन बा मकसद सेंसिबल वर्ड नहीं बना सकते. उनको एक सेंसिबल, एक बा मीनिंग वर्ड बनाने के लिए इनमें से किसी एक अल्फ़ाबेट का सहारा लेना, एडिशन करना, ऐड करना बेहद ज़रूरी होगा. तो ये इतना इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए हम यहाँ कहा कि वॉल्स एंड वॉल्स की अहमियत क्या है. तो हम इसको पढ़ते हैं. हम आगे, वी आर बाउंड, हम बाउंड हैं, वी आर बाउंड टू यूज़ मिनिमम 1 अल्फ़ाबेट, हम कम से कम एक अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करेंगे फ्राम दीज 7 लेटर्स. उन 7 जो हमारे पास लेटर्स हैं वॉल्स के, सेमी वॉल्स के, इन 7 अल्फ़ाबेट्स में से हमें कम से कम किसी एक अल्फ़ाबेट का, एक लेटर का सहारा लेना लाजमी है. उस वर्ड के अंदर उसको ऐड करना लाजमी है अगर उसको हमने बामीनिंग बनाना है. तो इसके बगैर बामीनिंग वर्ड नहीं बना सकते. हम एग्जांपल देखते हैं जी. जैसे कि शॉर्टेस्ट अगर वर्ड देखते हैं दुनिया का, तो वो वैसे अल्फ़ाबेट है, लेकिन इसका मीनिंग भी है ए और एन का. ए का मतलब होता है एक और एन का मतलब होता है एक. देखो, ये ए इसमें होता है वॉल कॉन्सोनेंट वर्ड्स के लिए, और एन इसमें होता है सिंगुलर वॉल वर्ड्स के लिए. तो ए बजाते खुद हमारे पास लिस्ट में शामिल है, वो अल्फ़ाबेट जो है वो वॉल है. इस तरह एन में भी ए हमारे पास जो है वो वॉल लिस्ट में शामिल है. अगर ये ए ना होता तो एन कोई अल्फ़ाबेट तो है, कोई एवरीवेशन के तौर पर यूज़ हो सकता है कहीं पर, लेकिन ये कोई बा मीनिंग वर्ड नहीं बन सकता. इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. तो ऑफ बहुत ही शॉर्टेस्ट किस्म का प्रीपोजिशन है. तो इसमें भी ओ जो है वो हमारे पास देखें वो लिस्ट में शामिल है, हमारे पास वॉल्स लिस्ट में शामिल है. अगर ओ ना होता तो एफ़ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है. इस तरह ही हम देखते हैं वाई, क्यों WHY, इसमें W एंड Y ये दोनों हमारे पास सेमी वॉल्स हैं. अगर ये दोनों ना होते तो हमारे पास दोनों का क्रॉस कर दिया जाता, हमारे पास सिर्फ H बचता है, जो कि कोई अल्फ़ाबेट तो है, कोई वर्ड नहीं बन सकता. मैं कहता हूँ
वी में डब्ल्यू हमारे पास सेमी वॉल है और ई हमारे पास वॉल है। दोनों अगर काट दिया जाए तो हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। अली सबसे शॉर्टेस्ट नेम है अली। अली में देखें ए और आई, दोनों के अंदर ए और आई जो हमारे पास, ए भी वॉल साउंड है और अल्फ़ाबेट है और आई भी वॉल अल्फ़ाबेट है, तो हमारे पास सिर्फ एल बचता है और कुछ नहीं बचता। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश बजाते खुद जो लैंग्वेज है इसका देखें ई फिर आई, ये दो अल्फ़ाबेट्स जिसके अंदर एक स्टार्ट में एक मिड में ऑलमोस्ट, ये हमारे पास वॉल साउंड्स हैं। अगर ई को भी क्रॉस कर दिया जाए, आई को क्रॉस कर दिया जाए, हमारे पास एन जी एल एस एंड एच, ये किसी के एवरीवेशंस तो हो सकते हैं लेकिन कतन ये कोई बामीनिंग वर्ड नहीं हो सकते। इसी तरह ही लैंग्वेज में ए फिर यू फिर ए और फिर ई, ये चारों हमारे पास वॉल साउंड्स हैं। ए भी वॉल है, यू भी वॉल है, ए भी वॉल साउंड है और ई भी वॉल साउंड है। सबको निकाल दिया जाए तो एल एन जी एंड जी हमारे पास डबल जी और एल एन हमारे पास बचता है। महमूद मेरा अपना नाम है, इसमें देखें ई और ओ, इनको अगर हम क्रॉस कर दें जो हमारे पास वॉल साउंड है मेरे पास बचता है एम एच एम डी, जो कि एवरीवेशन तो हो सकता है लेकिन वर्ड नहीं हो सकता बा मीनिंग। टू के अंदर ओ को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचता, हमारे पास टू जस्ट हमारे पास टी से बचता है। चेयर के अंदर देखें ए एंड आई, दोनों को अगर हम क्रॉस कर दें तो हमारे पास सी एच आर हमारे पास बचता है। होम के अंदर ओ एंड ई, दोनों हमारे पास वॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, दोनों काट दो हमारे पास एच और एम बचता है। पाकिस्तान हमारा कंट्री नेम है ए आई ए, तीनों को जो कि हमारे पास वॉल साउंड्स हैं, वॉल अल्फ़ाबेट्स तीनों को क्रॉस कर दिया हमारे पास पी के एस टी एन बचता है। इस्लाम हमारे मज़हब का नाम, आई काट दिया जाए ए, जो दोनों अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये वॉल्स हैं, इनको दोनों को अगर ये ना हो तो हमारे पास तो एस एल एम हमारे पास बचता है। तो इस सारे हमने प्रैक्टिकल से ये साबित किया कि किसी भी वर्ड के बामीनिंग बनाने के लिए, सेंसेबल बनाने के लिए हमें इन 7 अल्फ़ाबेट्स में जो हमारे पास बेसिकली 7 हैं ए ई आई ओ यू एंड डब्ल्यू वाई, ये 7 अल्फ़ाबेट्स में से किसी एक अल्फ़ाबेट का कम से कम सहाराना लाजमी है, चाहे वो स्टार्ट में हो, मिड में हो, सेंटर में हो या एंड पे हो। इस एक अल्फ़ाबेट का सहारा लेना लाजमी है। अगर नहीं लेंगे तो हमारे पास कोई वर्ड नहीं बनता। चाहे आप यहाँ से शुरू कर दें, पूरी जो तहरीर लिखी गई है सह तहरीर में से वो तमाम अल्फ़ाबेट्स को क्रॉस करते जाएँ जो इन 7 में से हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक भी वर्ड बा मीनिंग नहीं बचेगा। तो एक तरह हमारे पास 19 अल्फ़ाबेट्स हैं कॉन्सोनेंट्स के और एक तरह हमारे पास जस्ट 7 अल्फ़ाबेट्स हैं वॉल्स के, सेमी वॉल्स के। लेकिन ये 7 अल्फ़ाबेट्स वॉल्स सेमी वॉल्स हैं इतने पावरफुल हैं कि वो 19 अल्फ़ाबेट्स को अकेले 19 अल्फ़ाबेट्स जो है वो कोई बा मीनिंग वर्ड नहीं बना सकते, उन 19 अल्फ़ाबेट्स को इनका सहाराना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये वॉल्स और सेमी वॉल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वजह थी कि हमारे पास 26 टोटल अल्फ़ाबेट्स थे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। उनके अंदर मैंने इनकी खूबी एक तो ये थी कि ये 5 अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये विदाउट ब्लॉकेज ऑफ एयर, इनको बगैर मुंह में हवा रोके हुए हम इनको अदा कर सकते हैं। ये 2 जो अल्फ़ाबेट्स सेमी वॉल्स हैं इनको हल्की सी, थोड़ी सी, मामूली सी ना होने के बराबर मुंह में एयर को ब्लॉकेज दे के हम अदा कर सकते हैं। और जब बाकी हमारे पास 19 अल्फ़ाबेट्स बचते हैं, बी सी डी एफ, इस बाकी जो अल्फ़ाबेट्स बचते हैं माजरत, तो वो सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो भी हमारे उनको वो अदा करने के लिए मुंह में प्रॉपरली हमें एयर का ब्लॉकेज देनी पड़ती है, तब इनको अदा कर सकते हैं। तो इसलिए इनको हम, और दूसरी खूबी की है कि इनके बगैर ये आपस में वर्ड नहीं बना सकते, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन खूबियों की बिना पर हमने इनको आपस में 3 हिस्सों में तकसीम किया था। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा और उसको आप शेयर भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।